आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। हाल ही में WHO की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल कैंसर के लगभग 2 करोड़ 6 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं और करीब 1 करोड़ लोग हर साल इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। दिल की बीमारियों के बाद कैंसर दुनिया में मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह बन चुका है। लेकिन इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अगर आज इसके खिलाफ रणनीति नहीं बनाई गई तो साल 2050 तक कैंसर के मामले बढ़कर सालाना 3 करोड़ 50 लाख तक पहुंच सकते हैं। यानी आने वाले समय में यह खतरा आसमान छूने वाला है। कैंसर सिर्फ मरीज के शरीर पर ही हमला नहीं करता, बल्कि यह पूरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देता है। WHO ने पहली बार मरीजों और उनके परिवारों पर एक सर्वे किया है जिसमें इस तरह की दिल दहला देने वाली बातें सामने आई। पहली चुनौती है आर्थिक तंगी। कैंसर अमीर गरीब देखकर नहीं आता, लेकिन इसका इलाज इस बात पर जरूर निर्भर करता है कि आपकी जेब में कितना पैसा है। कम से कम 45% मरीजों का परिवार इलाज के भारी भरकम खर्च के कारण कर्ज के दलदल में डूब जाता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। रिपोर्ट बताती है कि अगर अमीर देश में किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो इलाज के बाद उनके 5 साल तक जीवित रहने की संभावना 87% होती है। लेकिन वहीं अगर यह बीमारी किसी गरीब देश की महिला को होती है तो यह संभावना घटकर सिर्फ 42% रह जाती है। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि गरीबी और सही समय पर इलाज न मिलना कैसे लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। आज दुनिया के 3 में से सिर्फ एक देश में ही सरकारी स्तर पर कैंसर से मुफ्त या सस्ते इलाज की सुविधा मिल पाती। दूसरी चुनौती है मानसिक तनाव। कैंसर मरीज के सोचने समझने की शक्ति और मानसिक शांति को भी पूरी तरह से झकझोर कर रख देती। रिपोर्ट कहती है कि आधे से ज्यादा मरीज और उनके घर वाले इस बीमारी के खौफ से 24 घंटे भयंकर मानसिक तनाव और डिप्रेशन का सामना करते हैं। आप खुद सोचिए, जब किसी हंसते खेलते परिवार में अचानक पता चलता है कि किसी अपने को कैंसर है तो मानो पल भर में पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या मेरा अपना बच पाएगा? और इलाज का इतना बड़ा खर्च कहां से आएगा? ये ऐसे सवाल हैं जो मरीज और उसके परिवार को अंदर ही अंदर घुन की तरह खाने लगते हैं। यह मानसिक बोझ इतना भारी होता है कि कई बार मरीज बीमारी से पहले ही इस डर और डिप्रेशन से हारने लगता है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में हम अक्सर एक बहुत बड़े पहलू को भूल जाते हैं और वो है केयर गिवर्स, यानी मरीज की देखभाल करने वाले उसके घर वाले। अक्सर हमारा पूरा ध्यान सिर्फ मरीज पर होता है, लेकिन उसके पीछे दिन रात एक करने वाले अपनों के दर्द पर कोई बात नहीं करता। रिपोर्ट बताती है कि मरीज की सेवा में लगे ये लोग किश्तों में अपनी जिंदगी जीते हैं। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सैलरी आर्थिक मदद के वे अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई और अपनी पूरी निजी जिंदगी को दांव पर लगाकर मरीज की तीमारदारी में जुट जाते हैं। लगातार अस्पताल के चक्कर काटना, रातों की नींद खराब होना और सबसे प्यारे इंसान को दर्द से तड़पता हुआ देखना, इसका नतीजा यह होता है कि दूसरों को संभालते संभालते वे खुद भी शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाते हैं। उनका समाज से संपर्क बिल्कुल कट जाता है, जिससे वे भयंकर अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। सच तो यह है कि अस्पताल के बेड पर भले ही एक मरीज लेटा हो, लेकिन उसके पीछे खड़ा पूरा परिवार इस अनकहे दर्द की आग में झुलस रहा होता है। अगर हम इलाकों के हिसाब से बात करें तो एशिया की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। आबादी बड़ी होने के कारण दुनिया भर के कुल कैंसर मामलों में से आधे से ज्यादा मामले और होने वाली मौतें अकेले एशिया में होती हैं। वहीं यूरोप में मामले तो बहुत हैं, लेकिन बेहतर मेडिकल सुविधाओं के कारण वहां मौतें एशिया के मुकाबले कम हैं। दूसरी तरफ अफ्रीका के देशों में मामले कम दर्ज होते हैं, लेकिन इलाज की कमी के कारण वहां मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। WHO के डायरेक्टर जनरल ने इस रिपोर्ट पर एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की जान इस बात पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि उसने किस देश में जन्म लिया और वह कितना कमाता है। यह भेदभाव कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि हमारी सरकारी और व्यवस्थाओं की कमियों का नतीजा है। वक्त आ गया है कि दुनिया भर की सरकारें नींद से जागे और कैंसर के इलाज को इतना सस्ता और सुलभ बनाए कि आम इंसान भी बिना डरे अपना इलाज करा सके, क्योंकि जान सबकी कीमती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। आपको क्या लगता है, हमारे आसपास कैंसर के इलाज को बेहतर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।